इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है और ऐसे में ईरान अग्रेसिव तरीके से इजराइल पर टारगेटेड हमले कर रहा है। पूरी रात उसने मिसाइलें बरसाई और आज सुबह भी एक बड़े अग्रेसिव तरीके से कई मिसाइलें ऐसी थी जो कि इजराइल पर दागी हैं और इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम अब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में, उन्हें निगेट करने में नाकामयाब साबित हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि उनकी मिसाइलों के आगे जो वॉरहेड्स लगे हैं उसमें जो बारूद है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस मचा रही हैं और उसकी ट्रेजेक्ट्री जो है मिसाइलों की वो जिगजैग करके है और ऐसे में आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल के वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अब इससे ट्रंप खिसिया गए हैं, ट्रंप को मिर्ची लगी और ट्रंप ने अपना स्पेशल डूम्सडे प्लेन मंगाया है। न्यूक्लियर अटैक का भी इस पर कोई असर नहीं होता ऐसा कहा जाता है। अब सवाल यह भी है क्या ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? इजराइल ईरान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के डूम्सडे प्लेन की हर तरफ चर्चा हो रही है, हर तरफ इसकी बातें हो रही हैं और इस मिलिट्री प्लेन E-4B को उड़ान भरते हुए देखा गया है जो कि न्यूक्लियर हमले को भी झेल सकता है। इसे फ्लाइंग पेंटागन भी कहा जाता है। इस प्लेन में राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और साथ साथ टॉप मिलिट्री लीडर्स सुरक्षित तरीके से कहीं भी आ जा सकते हैं, यानी कि एलीट मूवमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रैवल करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर ट्रैवल करते हैं और साथ साथ सेना से यानी कि मिलिट्री से जुड़े जो बड़े लीडर्स हैं, टॉप कमांडर्स हैं, वो सेफली यहां से वहां ट्रैवल कर सकते हैं, अपना मूवमेंट कर सकते हैं। इजराइल ईरान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका का डूम्सडे प्लेन हर तरफ चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दरअसल ये प्लेन E-4B नाइट वॉच को उड़ान भरते देखा गया है और जब से इसको फ्लाई करते हुए देखा गया, इस नाइट वॉच एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत के बारे में चर्चा की जाने लगी। यह विमान परमाणु हमलों को भी झेल सकता है। इस प्लेन पर अगर न्यूक्लियर अटैक किया गया तो वो उसको झेल जाएगा, उससे ये प्लेन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, यानी कि इस प्लेन का न्यूक्लियर अटैक भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आखिर प्लेन उड़ने से दुनिया में दहशत क्यों है? अगर ये प्लेन उड़ता हुआ दिखाई दिया तो क्या वजह है कि दुनिया के तमाम देश जो हैं वो डरे हुए हैं? दरअसल E-4B कोई साधारण एयरक्राफ्ट नहीं है, कोई ऑर्डिनरी प्लेन नहीं है। ये बोइंग 747-800 मिलिट्री वर्जन है। अगर जमीन पर न्यूक्लियर अटैक होते हैं तो ये अमेरिका के टॉप लीडर्स को लेकर आसमान से बहुत ही सेफली, बहुत ही आसानी से दूसरे देश में जा सकता है। यानी कि कितने भी अटैक्स होते रहे, उन अटैक्स को वो दरकिनार करके वहां से फ्लाई करते हुए सीधा किसी और देश में या फिर किसी सुरक्षित जगह पर जाकर लैंड करेगा और इसीलिए इस प्लेन को फ्लाइंग पेंटागन भी कहा जाता है। इस प्लेन में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, साथ साथ टॉप मिलिट्री लीडर्स, सीनियर ऑफिशियल्स बहुत ही सेफली यहां से वहां ट्रैवल करते हैं। इसमें कुल 112 लोगों के बैठने की क्षमता है, कैपेसिटी। इसमें 112 लोग बैठ सकते हैं, जिसका साफ मतलब यह है कि एक साथ कई लोगों को यह सुरक्षित तरीके से वॉर जोन से किसी सेफ हेवन में ले जा सकता है। विमान में 3 डेक हैं, ब्रीफिंग रूम भी है, कमांड सेंटर भी है, कॉन्फ्रेंस रूम भी है और एक स्टे एरिया भी मौजूद है जहां पर लोग आराम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 1 हफ्ते तक यानी कि 1 वीक तक यह विमान जो है वो हवा में ही उड़ सकता है, उड़ते रह सकता है, फ्लाई कर सकता है। उसे जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं है और इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो विमान से दुश्मन देश पर, एनिमी कंट्री पर मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। इस प्लेन में 67 सैटेलाइट डिशेस हैं, एंटीना भी इंस्टॉल किया गया है। इससे प्रेसिडेंट, साथ साथ डिफेंस सेक्रेटरी और इसके अलावा जो दूसरे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, दुनिया में कहीं भी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हिंड्रेंस के फोन पर बातचीत भी कर सकते हैं। देखिए, हवा में रहते रहते फोन पर कम्युनिकेशन संभव है, प्लेन के अंदर अंदर, जो भी तब जब वॉर चल रही है, वॉर के बीच से ये प्लेन उड़कर जा रहा है, तब ये सब संभव है वहां पर। अमेरिका के पास 4 E-4B प्लेन्स का बेड़ा बताया जा रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि ये प्लेन्स ईरान में इस्तेमाल करने के लिए ट्रंप मंगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या आखिरी बार ये विमान उड़ते हुए देखा गया? और देखा गया तो कब देखा गया था? दरअसल 11 सितंबर 2001 को अलकायदा से जुड़े आत्मघाती हमलावरों ने अमेरिकी यात्री विमानों पर कब्जा कर लिया था। एक ट्रैवलर प्लेन पर कब्जा कर लिया था और उन्हें न्यूयॉर्क की 2 इमारतों से टकरा दिया था। आपको याद होगा किस तरीके से ये बड़ा अटैक हुआ था। 11 सितंबर 2001 को किसने? अलकायदा ने और आत्मघाती हमलावरों ने अमेरिकी यात्री विमानों पर कब्जा किया था और उसके बाद एक हाई राइज बिल्डिंग से उसको जबरदस्ती टकरा दिया, जिसमें करीब 3000 लोग मारे गए थे। 3000 पीपल वर किल्ड। इस आतंकी हमले के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने E-4B नाइट वॉच का इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि जब अमेरिका पर संकट के बादल छाए होते हैं तब इस प्लेन को आसमान में उड़ते देखा जाता है। तो सवाल यह भी है कि क्या इजराइल ईरान संघर्ष में अब अमेरिका कूदने वाला है? क्योंकि अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि हमने डिसाइड नहीं किया है, मे बी, मे नॉट बी, वी कैन डू, वी कैन नॉट डू। तो सवाल यह है कि क्या
इस विमान के उड़ते हुए देखे जाने के बाद ट्रंप अपना मन बना चुके हैं कि वो ईरान पर अटैक करेंगे, और ईरान पर अगर अटैक करेंगे तो क्या ये वर्ल्ड वॉर की आहट होगी, क्योंकि अगर ट्रंप इस युद्ध में कूदे तो ईरान की ओर से चाइना और रशिया जरूर बैकिंग के लिए खड़ा होगा, और वो भी न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। इस प्लेन को उड़ान भरते हुए देखे जाने के बाद अब इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ईरान इजराइल संघर्ष में अमेरिका भी कूद सकता है, क्योंकि विमान को अमेरिका के लुइसियाना में बाकर्सडेल एयरफोर्स बेस में ट्यूसडे को शाम 6 बजे के पहले उड़ान भरते हुए देखा गया था, और ये प्लेन करीब रात 10 बजे मैरीलैंड में जॉइंट बेस एंड्रूज पर उतरा। और दिलचस्प बात यह है, देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि उड़ान में ऑर्डिनरी ऑर्डर 6 के बजाय एक नए कॉल साइन ऑर्डर 01 का यूज किया गया था, जिसका पहले कभी यूज नहीं किया गया। ईरान पर अटैक कर सकता है क्या अमेरिका, यह भी बड़ा सवाल है। इस विमान की चर्चा इसलिए भी हो रही है, ये प्लेन इस वक्त चर्चाओं का विषय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि ट्रंप प्रशासन जो है ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर अड्डों पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको बताते चले कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अटैक की योजना को मंजूरी दे दी है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि ईरान जिस तरीके से एक के बाद एक कई बड़े बम वर्षक साथ साथ मिसाइलें वॉरहेड्स के साथ इजराइल पर तबाही के लिए भेज रहा है, उससे तो यही साबित होता है कि एक बड़ा जखीरा ईरान के पास है। ईरान काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, और अब जो अंडरग्राउंड उसकी न्यूक्लियर साइट्स है, इजराइल और साथ साथ अमेरिका उसे तबाह करने पर जुटे हुए हैं। इसके अलावा जानकारी भी मिल रही है कि ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे नहीं हटता है तो उस पर जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी, जबरदस्त एक्शन लिया जाएगा। दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमनेई ने दो टूक साफ कह दिया है कि किसी भी हालत में वो अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। खमनेई ने ट्रंप को धमकी देते हुए, वार्न करते हुए कहा कि अगर अमेरिका हमले में शामिल होता है तो उसके बहुत बुरे परिणाम होने वाले हैं। अमेरिका को भी बैकलैश ईरान की ओर से झेलना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से बर्बादी अमेरिका में भी करेगा ईरान, जिस तरीके से इजराइल में बर्बादी और तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं।